गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर और इसका है पेज नंबर 8 और यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है। हम इसको डिस्कस करेंगे। आज है 20 मार्च 2025। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के भी। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है और मेन आंसर राइटिंग के कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पास्ट एज ए प्रील्यूड। प्रील्यूड का मतलब होता है प्रस्तावना, भूमिका। तो पास्ट को एज ए भूमिका यूज किया जा रहा है कोई चीज मोंगर करने के लिए। मोंगर क्या होता है? फैलाना, जानबूझकर प्रॉम्प्ट करना, उकसाना। नागपुर राइट्स। नागपुर में जो दंगे हुए saw द यूज ऑफ मेडाइवल ट्रोप टू पोलराइज पीपल। ट्रोप क्या होता है? एक नैरेटिव पुश करते हैं ना, जो स्टोरी टाइप में, मान लो कथा या मुहावरे, मेटामॉर्फिकल यूज में कोई वर्ड का यूज होता है तो ऐसे बोलते हैं ट्रोप, कहावतें जो भी है। नागपुर राइट्स। नागपुर के जो दंगे हैं उनको देखा गया था यूज ऑफ मेडाइवल ट्रोप टू पोलराइज पीपल। पोलराइज मतलब भागों में बांट देना आदमियों को, रेस, कास्ट, रिलीजन के नाम पे। देयर इज ए एम्पल। एम्पल मतलब पर्याप्त मात्रा में, इनफ। देर इज ए एम्पल एम्पेरिकल। एम्पेरिकल जो प्रैक्टिकल एविडेंस, सबूत हैं दैट राइट्स इन इंडिया आर ऑफन ऑर्केस्ट्रेटेड। ऑर्केस्ट्रेटेड होता है फैब्रिकेटेड, मतलब जानबूझकर क्रिएट किए गए हैं बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड मतलब होता है छिपा हुआ इंटरेस्ट, अपना कोई पर्टिकुलर रुचि। आर नॉट स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं, बल्कि मतलब एकदम से हो गए, ऐसा नहीं है। इरप्शन। इरप्शन होता है मतलब एकदम से फूट के आना, जैसे लावा फूट के आता है, वैसे ही स्पॉन्टेनियस इरप्शन नहीं होते। ऑफ सोशल टेंशन, समाज में टेंशन के। तो ये नाइसली वे से ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं, जानबूझ के फैब्रिकेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि जस्टली मतलब स्पॉन्टेनियस एक ही टाइम पे उभर के आ गए। इट वुड देयरफॉर बी इनएक्यूरेट। यह होगा, देखो विल होता तो कन्फर्मेटरी होता, बट पॉसिबिलिटी है तो वुड यूज होगा। इट वुड बी देयरफॉर, इसलिए ये होगा, बी इनएक्यूरेट गलत होगा, टू एट्रीब्यूट श्रेय देना, द वायलेंस इन नागपुर, तो नागपुर में जो वायलेंस है उसको श्रेय देना। एट्रीब्यूट विच लेफ्ट डजन इंजर्ड, जिससे क्या बहुत सारे आदमी इंजर्ड हो गए थे। सोनली टू रूमर्स, सोनली ओनली टू रूमर्स मॉन्गरिंग और इम्पल्सिव रिएक्शन। किसके किसके लिए? जो रूमर मॉन्गरिंग होता है किसी चीज को जानबूझकर प्रॉम्प्ट करना, भड़काना। और इम्पल्सिव होता है एकदम से आवेश में आ जाना, रिएक्शन प्रतिक्रिया। For days since the budget session began on March 3rd in Maharashtra, मतलब जब से 3 मार्च से महाराष्ट्र में बजट सेशन स्टार्ट हुआ है था, वो अब की सेकेंड फॉर्म था। द रूलिंग राइट विंग पार्टीज हैव परसिस्टेंटली इन्वोक द लेगेसी ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब एज ए पॉलिटिकल टैकिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो रूलिंग पार्टी है ना, राइट विंग, जो राइट विंग वाले वो होते हैं जो एक एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं, कंजर्वेटिव टाइप में। तो इन्होंने कहा कि जो रूलिंग राइट विंग पार्टीज है ना, हैव परसिस्टेंटली, लगातार क्या है, इन्वोक, उन्होंने उकसाया है, लेगेसी जो एक वसीयत है, जो एक विरासत है मुगल एम्परर औरंगजेब की, एज ए पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट, राजनीतिक तौर पर बातें करने का पॉइंट। दैट ए मेडाइवल, जो मध्यकालीन एरिया को, मध्य मेडाइवल रूलर रिमेन्स ए रिकरिंग सब्जेक्ट ऑफ इन कंटेम्प्रेरी, जो हाल फिलहाल में पॉलिटिकल डिस्कोर्स नॉट ओनली हाईलाइट द मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, मतलब जो प्रायोरिटीज है उनको गलत जगह पे रखा जा रहा है, प्राथमिकताएं ऑफ गवर्नेंस, प्रशासन की, बट आल्सो रेजेज सस्पिशन, और डाउट उठाता है दैट रेज दीज कंट्रोवर्सीज, जो ये विवाद हैं, आर बीइंग डेलिबरेटली, जानबूझकर मैन्युफैक्चर किए गए हैं, टू डिस्ट्रैक्ट, विचलित करने के लिए, फ्रॉम प्रेसिंग लाइवलीहुड इशू, जो हाल फिलहाल में बहुत ही तगड़े मुद्दे चले हुए हैं अपने जीवन निर्वाह के। द एविडेंस सपोर्ट दिस व्यू महाराष्ट्र, जो सबूत है ना ये सपोर्ट करते हैं कि जो व्यू है ना महाराष्ट्र का, इट्स रूलिंग रीजन इन ए पर्टिकुलर, जहाँ पे रूरल एरिया में, रीजन्स एरिया में पर्टिकुलर विशेष रूप से इस ग्रैपलिंग, सामना करना विद इन्फ्लेशन, गांव के एरिया में इन्फ्लेशन आ रही है, फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ रहा, आर्थिक रूप से जो है दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। येट फिर भी इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दिस अर्जेंट कंसर्न, जो हाल फिलहाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट चिंताएं हैं, द पॉलिटिकल मशीनरी, जो पॉलिटिकल यंत्र है, अपीयर्स फोकस, ये दिखाई दिया, फोकस ऑन स्टोकिंग होता है पीछा करना, पब्लिक डिस्कॉर्ड, तो ये स्टोक कर रहे हैं जानबूझकर पब्लिक मतभेद, डिस्कॉर्ड मतभेद होता है, थ्रू इन्फ्लेटरी, भड़काने वाली रेटोरिक, बयानबाजी, मैनिपुलेटिंग, जानबूझ के चीजों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, कम्युनल लॉयल्टीज, जो कम्युनिटी को लेके लॉयल्टीज हैं, किसी की वफादारी, फॉर इलेक्टोरल गेन्स, अपनी मतलब राजनीति में
गेन्स लेने के लिए। दीज टैक्टिक्स जो ये कलाबाजी है इनकी वर एविडेंट, ये क्लियर दिख रही थी ड्यूरिंग द रिसेंट असेंबली इलेक्शन कैंपेन, जो इलेक्शन कैंपेन था, वेयर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज रिपीटेडली इन्वोक औरंगजेब एज ए कैंपेन इशू। तो उन्होंने औरंगजेब को एज ए अपने अभियान का इशू मुद्दा बनाया था। द इंटेंट, जो उद्देश्य था बिहाइंड दिस रेटोरिक वाज क्लियर, क्लियर था कि ए डॉग विशल डिजाइन ए टू मोबिलाइज द मेजोरिटी कम्युनिटी बाई कास्टिंग मुस्लिम एज एन इनहेरिटर्स ऑफ ए लॉन्ग डेड रूरल लेगेसी। तो उन्होंने कहा था कि जैसे डॉग विशल डिजाइन, जैसे कुत्ते की घर वो होती है ना सीटी, तो जो उसके ऊपर काम करता है, तो ये मोबिलाइज करने के लिए आदमी को सपोर्ट लेने के लिए मेजोरिटी कम्युनिटी मराठा कम्युनिटी है बाई कास्टिंग मतलब एलिगेशन लगाना मुस्लिम्स पे एज इनहेरिटर वंशज ऑफ लॉन्ग डेड रूरल लेगेसी, जो बहुत ही बिल्कुल बहुत मतलब क्रूर दिखाया गया है, उनके रूरल हैं, उनकी लेगेसी के इनहेरिटर हैं, वो उनके वंशज हैं। रिसर्चर इंडिकेट करते हैं कि दैट राइट्स आर लेस लाइकली टू अकर इन सोसाइटीज। तो रिसर्च बताते हैं कि ये राइट्स होना, दंगे होना बहुत ही कम संभावना रहती है सोसाइटी में होने की, वेयर इंटरफेथ सिविक एंगेजमेंट इज स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे हर फेथ के आदमी सिविक नागरिक तौर पर एक दूसरे से एंगेजमेंट रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। द फैक्ट दैट, सच्चाई ये है कि राइट्स जो दंगे हुए रफ्टेड इन नागपुर, ए सिटी विद सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जिसकी राजनीतिक तौर पर और हिस्ट्री के तौर पर, इतिहास के तौर पर बहुत ही महत्वता रहती है। स्टैंड्स एज एन इंडिकमेंट, ये स्टैंड्स एज मतलब ये इस तरह दिखाई देता है, इंडिकमेंट कलंक ऑफ द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, जो रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, विच क्लेम्स टू प्रेजेंट ऑल कम्युनिटीज, जो कहते हैं कि हम हर समुदाय को प्रेजेंट करते हैं। रिसेंट बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ छावा जो वही औरंगजेब की स्टोरी पे है, फिल्म डिपिक्टेड जो दर्शाती है द हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मराठास एंड अंडर छत्रपति संभाजी एंड मुगल्स अंडर द औरंगजेब हैज फ्यूल्ड द कम्युनल डिस्कोर्स, इसने कम्युनिटी को लेकर डिस्कोर्स जो वार्तालाप है उनको बढ़ा दिया है। हाउएवर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस असर्शन, उन्होंने दावा किया दैट फिल्म पॉपुलरिटी ट्रिगर्ड द अनरेस्ट इन कन्वीनियंट डिफ्लेक्शन, कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, डिफ्लेक्शन उसका मोड़ देना, वन दैट अब्सोल्स माफ कर देना, क्षमा कर देना, एक्सोनरेशन कर देना, द गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फोस्टरिंग, मजबूत करना एन एटमोस्फेयर ऑफ हॉस्टिलिटी थ्रू इट्स रिकरिंग रेटोरिक। तो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने एक बयान दिया फडणवीस ने कि फिल्म की जो पॉपुलरिटी है उसने उकसाया था अनरेस्ट को समाज में, इज ए कन्वीनियंट डिफ्लेक्शन, वो अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को घुमा रहे हैं। वन दैट अब्सोल, जो मतलब ये जो एक्सक्यूज बताया इन्होंने, ये इनको क्षमा कर देता है गवर्नमेंट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजबूत करने के लिए एटमोस्फेयर ऑफ हॉस्टिलिटी थ्रू इट्स रिकरिंग रेटोरिक, जो ये बार बार अपने बयानबाजी से उसको रिकरिंग जो बार बार होने वाला ये वायलेंस फैला रहे हैं। फॉर महाराष्ट्र टू रिगेन इट्स स्टेचर जो इसका समाज में फ्रेमवर्क बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, इमेज बनी हुई है, दोबारा से करना एज ए लीडर इन कंप्रेंसिव व्यापक रूप से विकास में, इट्स अर्जेंट मस्ट शिफ्ट फोकस फ्रॉम डिवाइसिव नैरेटिव टू रियल सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो डिवाइसिव जो बांटने वाले नैरेटिव हैं वहां से रियल सोशो इकोनॉमिक चैलेंज में जाना चाहिए, मतलब जो हाल फिलहाल में गरीबी है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये नैरेटिव पुश करने चाहिए। सिविल सोसाइटी जो आम नागरिक है थ्रू मस्ट पुश बैक अगेंस्ट कम्युनल फोर्सेस अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉइट हिस्टोरिकल फिगर्स फॉर साइनिकल पॉलिटिकल एंड्स। तो जो सिविल सोसाइटी है, आम आदमी है, उनको भी अगेंस्ट करना चाहिए, खिलाफ जाना चाहिए, जो कम्युनल फोर्सेस हैं, कम्युनल ग्रुप हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं हिस्टोरिकल फिगर्स का, फॉर साइनिकली जो होता है, साइनिकल होता है जो सबको पराया समझे, पॉलिटिकल एंड्स अपने संशयवादी, बिल्कुल जो अपने पॉलिटिकल जरूरतें पूरी करने के लिए आदमी को भड़का रहे हैं। ओनली बाय रेजिस्टिंग, मतलब ये रोक के, दिस पोलराइजिंग टैक्टिक्स जो भागों में बांटने वाली एक रणनीति है, कैन द स्टेट मूव टुवर्ड्स जेन्युइन प्रोग्रेस। तो इसको छोड़ के तभी स्टेट है जेन्युइन प्रोग्रेस में घुस सकता है। तो देखो इसका एग्जाम से कैसे रिलेशन है, तो ऐसे इशू आ सकता है भाई, कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है जो हिस्टोरिकल फिगर के नाम पे। तो की इशू है कि जो ऑर्केस्ट्रेटिंग किया गया है, जानबूझकर वायलेंस किया गया है, सीसीटीवी वगैरह में एफआरआई फाइल की गई है, औरंगजेब को एज ए पॉलिटिकल सिंबल यूज किया गया है और कंट्रोवर्सी हुई है। कल्चरल कैटालिस्ट है, कल्चर को लेके जैसे छावा मूवी में हुआ था ऐसे ही डिपिक्ट किया गया है। तो वो उनको इनहेरेंट बताते हैं कि जो जितने भी मोमडम हैं वो औरंगजेब की लेगेसी फॉलो करते हैं, ऐसे ऐसे है। तो सोशो इकोनॉमिक इशू बहुत चले हुए हैं, क्योंकि लगभग 2024 में ना लगभग 600 आदमी की डेथ हुई थी, सुसाइड किया था उन्होंने।
और सिविल सोसाइटी का रोल है कि आपस में हार्मनी बना के रखें। ये एविडेंस भी बताते हैं कि कम ऐसे इशू हुए हैं जहाँ पे हार्मनी है, दंगे नहीं हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए रेगुलर बेसिस पे। और वोकेबलरी वर्ड्स भी मैं अटैच कर दूंगा, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is pounded. Pounded is a verb. Its Hindi meaning is बार मारना. Beat, hit again and again. Example of this word: she pounded on the door with her fist. उसने बार बार हिट किया डोर पे अपनी फिस्ट से, मुट्ठी से. I have created a trick for this word. You know, pound. Pound sterling is the currency of the England. आपको पता है पाउंड बोलते हैं उसको. और पाउंड हम वेट्स की एक मेजरमेंट भी है ये. पाउंड वेट से, मतलब पाउंड को आप याद रखो वेट से. वेट को हिट किया बार बार, उसने मारा, उसको वेट से कुटाई की. एंड द सेकेंड वर्ड इज कंटिग्यूटी. कंटिग्यूटी इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज निकटता, समीपता, क्लोजनेस, नियरनेस. Generally we are using this word for the, like, whatever you have told to do work or you are doing same work, that is called the, like, there is a cohesiveness between the what I am telling you to do work or you are doing the work. Means लर्निंग में भी जैसे आपको जो बोला जाता है वो करो और उसके बराबर आपका गैप कम होना चाहिए, बोला जाए और उसको करने में. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: कंटिग्यूटी इज नेसेसरी इन ऑल फॉर्म्स ऑफ द लर्निंग. मीन्स आपको निकटता, समीपता जरूरी है किसी भी चीज़ का लर्निंग कर रहे हो, किसी तरह की लर्निंग कर रहे हो. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. लाइक सिटी, शहर में कॉन्टिग्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल अपना, क्योंकि आप जो आपको बोला जाएगा करने के लिए, आप अगर नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा. उसमें कॉन्टिग्यूटी होनी चाहिए, जो आपको ऑर्डर मिले उसको फॉलो करना चाहिए. एंड द थर्ड वर्ड इज प्रिकली. प्रिकली इज एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज कंटीला. प्रोबेबिलिटिक कंसिंग, आपको प्रॉब्लम हो रही है जिससे, या कंसर्न है, आपको चिंता हो रही है. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: नाउअडेज नेशनहुड इज ए प्रिकली इशू. मतलब आज के टाइम में नेशनल के बारे में बात करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है. अब सोशल मीडिया में तभी आपके बारे में कुछ ना कुछ पोस्ट होना लग जाएगा. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. पिकल, पता ही आपको कि अचार होता है पिकल. पिकल के बारे में आजकल बात करना बहुत ही प्रिकली हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि कोई कैसा बना रहा है, कोई कैसा बना रहा है. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. I will come tomorrow with more words. Please share my video among your friends.